सर मेरा नाम योगेंद्र यादव है, कायसा गांव, तहसील निमराना, जिला अलवर। जी। तो योगेंद्र जी, कब से आप ये बकरी पालन कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए, जनवरी 2020 में किया था मैं। अच्छा, तो सर इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले सर्विस की तैयारी कर रहा था। गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे थे? तो बकरी पालन का विचार कैसा आया सर आपको? सर इसका विचार अपने बड़े भाई साहब है, महेंद्र भाई साहब जी, उन्होंने बकरी पालन का विचार किया था। अच्छा अच्छा। तो कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए? इसको लगभग 2 साल हो गए सर। कैसा आप महसूस कर रहे हो सर अभी आप, जैसे आपको 2 साल हो गया है? सर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खुश हैं काम से? हाँ बिल्कुल खुश है। तो कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? सर हमने 35-40 बकरियों से स्टार्ट किया था। और आज कितनी है? सर अभी तो ये सेल कर दी, कुछ बकरे कर दिए, 18 तो बकरे कर दिए हाँ जी। ईद के लिए सेल, और कुछ बकरियां कर दी। बीच में 100 बकरियों के आसपास हो गई थी अपने पास। हाँ जी। अभी अपने पास 40 से 45 बकरियां हो रही। जी, मैं देख रहा हूँ सर आपकी खेती बाड़ी भी है। हाँ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं आप, साथ में आप बकरी पालन भी कर रहे हैं। हाँ सर। तो दोनों तरह से आप अभी इनकम ले रहे हैं। हाँ सर। आपने जब काम स्टार्ट किया तो सर ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी कहीं पर? नहीं, ट्रेनिंग सर हमने कई बार तो ली नहीं, पर यहाँ जैसे अपने बड़े भाई साहब हैं, उनको काफ़ी नॉलेज थी इनकी पहले से ही जी। क्योंकि वो पहले से ही बकरियों के इनके बीच में रहे हुए थे। तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा नॉलेज थी, तो वो धीरे धीरे हमको बताते गए, उस हिसाब से हम करते गए। कौन सी ब्रीड है सर आपकी ये सर हमारी तोतापुरी नस्ल है। अच्छा, इसी ब्रीड का आपका चुनाव क्यों किया? सर क्योंकि हमारे यहाँ ये ब्रीड काफ़ी सुटेबल है, मौसम के हिसाब से भी, फिर उस हिसाब से सेल के लिए भी। जी जी। इसलिए इस ब्रीड का चयन किया। सर अगर प्रॉफिट की बात करें, मुनाफे की बात करें, आपको कितना इससे मुनाफा हो जाता है? सर इसमें एक बकरी अगर खर्च बात करें तो एक बकरी पे 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। हाँ जी। तो उस हिसाब से अगर आप सेल की बात करें तो 15,000 रुपये सेल हो जाती है साल में एक बकरी के पर्पज से। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने काम स्टार्ट किया, हर काम में सर कुछ ना कुछ चुनौतियाँ होती हैं, तो आपको क्या समस्या आई स्टार्टिंग में? समस्या तो सर स्टार्टिंग में ये थी कि ज़्यादा नॉलेज थी नहीं हमको, तो उनसे भाई साहब से पूछ के कुछ सीखे उनसे। धीरे धीरे बच्चे पहचानने में थोड़ी दिक्कत थी ज़्यादा बकरियों में, उस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत आई। बीमारियों का थोड़ा बकरी का बीमारी पहचानने में जी जी समस्या आई आपको? समस्या आई थी स्टार्टिंग में, इतनी नॉलेज थी नहीं, बाहर रहे हुए थे, इसलिए थोड़ी समस्या आई। अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर देख रहा हूँ आपका गांव काफ़ी दूर है शहर से। जब भी कोई काम स्टार्ट करता है बंदा तो ये सोचता है, सबसे बड़ी दिमाग में जो पॉइंट आता है वो आता है मार्केटिंग कैसे करेंगे, कहाँ माल बेचेंगे। जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था सर मार्केटिंग को लेके? मार्केटिंग का तो यही था कि पहले तो अपना सोशल मीडिया पे डालेंगे, फिर हमारे यहाँ से ले जाके बालाहेड़ी पड़ता है अलवर ज़िले के अंदर, वहाँ पे इनकी काफ़ी वो होती है, सेल भी होती है, परचेज भी, वहाँ मेला लगता है। तो हमने 3-4 पिकअप वहाँ निकाली है बकरियों की, बच्चों की, और अब तो धीरे धीरे यहाँ से फार्म से ही सेल होना स्टार्ट हो गई है। मुनाफा कितना हो जाता है सर आपको इससे? इससे अगर आपके पास 50-60 बकरियाँ हैं तो 4-4.5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। सर देखा गया अक्सर जो युवा हैं जोश में काम स्टार्ट करते हैं लेकिन उनका फार्म भी बंद हो जाता है, क्या कारण क्या रहता है सर? क्या वो गलती करते हैं कि उनका फार्म जो बंद हो जाता है? उसमें सबसे बड़े ये आपको थोड़ा इन बकरियों का ऐसा है, आपको वेट करना ही करना पड़ेगा 2 साल, या एक बच्चा तैयार होने में, ये बच्चा तैयार होने में कम से कम आपको 12 से 15 महीने लगेंगे बच्चा तैयार होने में। जब ये 70 किलो के आसपास बकरा तैयार होगा फिर इसको ईद पे बिकेगा। आप ये सोचो कि 1 साल में ही इसकी फार्म की वैल्यू जाए वसूल, वो होगी नहीं, इसको वेट करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। सब्र रखना पड़ेगा। और 2-3 साल बाद जब हो जाती है, खुद की इतनी खरीद के लाते हैं, इतनी खुद की बकरियां हो जाती है, फिर सेल होती है, जब अच्छा लगता है। मुनाफा कितना सर आपको हो जाता है इससे? सर इसमें मुनाफा अगर आपके पास 60-70 बकरियां हैं तो 5-5.5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। जो हमारा युवा है सर वो कैसे स्टार्ट करे, किस तरह से बकरी फार्म स्टार्ट करे? एक जो प्रोसेस है, कितनी बकरियों से करना चाहिए, कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अगर काम स्टार्ट करता है तो? देखो अगर युवा है उनको तो मैं यही कहूँगा, आप बिल्कुल 10 या 15 बकरियों से स्टार्ट करो, क्योंकि इनमें कॉस्ट अगर ज़्यादा लगा दी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उससे बढ़िया है अपने थोड़ी 10 या 15 बकरियों से स्टार्ट करो, फिर वो धीरे धीरे 12 महीने 6 महीने में
अपने जिस हिसाब से मुनाफा उस हिसाब से अपने फार्म को आगे बढ़ाते रहे। फार्म का क्या एरिया है सर आपका ये? सर फार्म का 2 बीघे का अंदर फार्म है जी, ठीक है। ये टीन वगैरह आपने डाली हुई है? हाँ, टीन डाली हुई है। सर ट्रेनिंग का कितना महत्व है, क्या आपने इसमें ट्रेनिंग ली थी? नहीं सर, इसमें ट्रेनिंग का तो महत्व है, लेकिन हमने तो खास ट्रेनिंग नहीं ली। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े भाई साहब हैं, उनके पास नॉलेज थी, उनसे ही सीखा हमने। सर अक्सर देखा गया है जो युवा स्टार्ट करता है काम को, या कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट करता है फार्म को, उसको ये नहीं पता होता कि उसके क्षेत्र में कौन सी ब्रीड कामयाब है। वो दूसरी ब्रीड ले आता है जो ठंड में नहीं रह सकती है, जो गर्मी में नहीं रह सकती है, बाद में उसको नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि उनको नुकसान ना हो इस चीज़ से। देखो सर, इनकी नस्ल की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने पशुपालन विभाग से ही पता करना पड़ेगा कि मौसम के किस हिसाब से अपनी बकरियां रखनी है, कौन सी नस्ल रखनी है, जखराना की रखनी है या तोतापुरी रखनी है। जो भी नस्ल है वो अपने उस एरिया के ऊपर ही शूट करता है, गर्मी की कौन सी नस्ल है, सर्दी की कौन सी नस्ल है। सर अभी तो आप इसको अच्छे से सफलतापूर्वक चला रहे हैं, लेकिन जो हमारे युवा हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपनी मार्केट कैसे बनाए, थोड़ा सा शेयर करें उनके साथ में, किस तरह से अपनी मार्केट बनाए। 2-4 टिप्स दो सर उनको। उस सबसे बढ़िया है, एक तो सोशल मीडिया है। हाँ जी। अब यूट्यूब पे डालो या फिर जहाँ मेले होते हैं वहाँ अपनी सेल करो। अब हमारे यहाँ पे जैसे एक फार्म हो रहा है, यहाँ 15 किलोमीटर दूरी है, सीमा गांव है, वहाँ पे भी एक बकरी फार्म है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल होती है। तो ये धीरे धीरे हमारे यहाँ फार्म हो गए, सेल होनी स्टार्ट हो गई। मेले लगते हैं राजस्थान में भी, तो वहाँ पे ले जाओ अपने बढ़िया नस्ल के जो बकरे हैं, वो मेड़ों में ले जाओ, तो आप धीरे धीरे अपने आप मार्केटिंग बन जाएगी। यानी सोशल मीडिया का भी सहारा लें हमारे भाई, और साथ में अपना मेले वगैरह में भी लेके जाएं। हाँ, सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया से हर आदमी जुड़ा हुआ रहता है आजकल, तो अपने आप फार्म पे आ जाते हैं। पिछली बार हम मेले में लेके गए थे, अब की बार हमको मेले में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे सारे बकरे यही सेल हो गए ईद के लिए। बहुत बढ़िया। बीमारियाँ क्या क्या आती हैं सर इनमें? सर इसमें बीमारियां तो कोई खास तो है नहीं। आफरा हुआ, जैसे बकरे का बच्चे को ज़्यादा खा लेने से या चारा नहीं पचने से जी, तो उसके लिए आफरे वगैरह की शिकायत हो जाती है। ठीक है, कई बकरों में गर्मी से पेशाब वगैरह में कोई दिक्कत आती है। जी जी। बस यही प्रॉब्लम हो, ज़्यादा इस नस्ल में दिक्कत है नहीं। खाने में आप इनको क्या दे रहे हैं सर? इसमें खाने में तो मूंगफली का चारा है, हाँ जी, लौंग का चारा है और ग्वार का चारा है। अनाज की बात करें तो बाजरा है और गेहूँ और चने का चूरी है। क्या लागत आती है सर एक बकरे या बकरी को तैयार होने में? एक बढ़िया बकरी को अगर तैयार करोगे तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की लागत लगेगी सर। और ये बताइए सर, औसतन कितने बच्चे देती है बकरी? ये बकरी 2-3 औसतन बच्चे दे देती है। जैसे कोई 3 भी दे दी, किसी ने 2 दे दिए। अगर कोई 10 बकरियों से स्टार्ट करना चाहता है सर, उसकी क्या लागत आएगी और क्या वो मुनाफा ले लेगा? एक औसत एवरेज बताइए सर। अगर बात करें फार्म की तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसा बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से। लेकिन अगर कॉस्ट बताएं 10 बकरियों की तो आप ये मान के चलो कि एक बकरी की कॉस्ट अगर बढ़िया बकरी है तो 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में बकरी आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप 10 बकरियों के 2.5-3 लाख रुपए की कॉस्ट तो लगेगी जी। उसको पालने के लिए, चारा चूरा डालने 5 लाख रुपए तो सर आपको अगर बढ़िया फार्म तैयार करना है तो 5 से 7 लाख रुपए तो लगेंगे ही। और मुनाफा क्या ले लेगा सर? सर मुनाफा अगर आपने बढ़िया बच्चे तैयार कर दिए तो एक बकरी पे 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, तो आपको दूने देके जाती है। 15 से 20 हज़ार रुपये के सालाना आपको बच्चे तैयार करके दे देती है बकरी। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं सर जो नौकरी के तलाश में हैं, धक्के खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, करना भी चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो सर? ये स्थिति आपके साथ भी बीती है, आपने भी जॉब के लिए ट्राई करा था लेकिन जॉब नहीं मिली, बट अच्छा हुआ आपने गाँव में ही अपना काम स्टार्ट कर लिया। तो उन भाइयों के लिए कुछ संदेश आप दीजिए सर। सर मैं तो यही कहूँगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने बढ़िया पशुपालन विभाग से अपने विचार विमर्श करके आप उनसे नस्ल के बारे में पूछ के और अपने कॉस्ट के हिसाब से 10-15 बकरियों से स्टार्ट करके आप आराम से 50-60 बकरियों तक 2 साल में आराम से पहुंच जाओगे और सेल भी होगी, आपका खर्चा भी निकलेगा। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर।